हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जो 90% लोग करते हैं अपनी टेक जॉब में, आईटी इंडस्ट्री में। तो चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। अगर आपको अपना करियर जो है स्मूथ चलाना है, सही ग्रोथ लाना है, तो उसमें कोई भी हर्डल ना आए, तो ये सारी मिस्टेक्स जो है आपको अवॉइड करनी है। कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स देखते हैं वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। आपको आपके काम की वीडियो इसी तरह इस चैनल पर एवरी वीक मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बात करता हूं आईटी इंडस्ट्री की। तो आईटी इंडस्ट्री जो है एक डायनामिक इंडस्ट्री है। जैसा मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि यहाँ पे चेंजेस जो है बहुत ही रैपिड होते हैं, बहुत फास्ट चेंजेस होते हैं। चाहे वो आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके डोमेन से रिलेटेड हो, चाहे वो जो है आपकी हायरिंग हो, फायरिंग हो, राइट। आपकी कभी बल्क में हायरिंग होगी, कभी फायरिंग होगी, रिसेशन होगा, आपको बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कभी कॉल ही नहीं आएंगी। तो जितनी अपॉर्चुनिटी आपको जॉब के लिए मिलती है उतने ही चांसेस आपकी मिस्टेक के भी बढ़ते हैं। तो इसमें ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं बहुत सारी जो है आप, मैं फ्रेशर, एक्सपीरियंस्ड कोई भी कर सकता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूंगा। मिस्टेक नंबर 1, नॉट फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक जॉब रोल और टेक्नोलॉजी। तो ये एक मिस्टेक है जो बहुत सारे फ्रेशर्स भी करते हैं और जो मिड लेवल एक्सपीरियंस्ड हैं वो भी करते हैं। इनको 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है वो भी ये मिस्टेक करते हैं। तो क्या मिस्टेक है ये मिस्टेक बोलती है कि नॉट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक जॉब रोल या टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि आपको कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या जॉब रोल से फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ फर्क पड़ता है तो एक जॉब से, राइट। आपको बस जॉब धनाधन अप्लाई करना है। अगर किसी ने बोल दिया कि यार अभी जो है एमएल की बहुत ज़्यादा ओपनिंग है मेरे यहाँ, तो एमएल पे अप्लाई कर दिया। किसी ने कहा कि मेरे यहाँ ओपनिंग डॉटनेट की है, डॉटनेट पे कर दिया। किसी ने कहा जावा पे है, पाइथन पे है, किसी अदर टूल पे है, वहाँ आपने जाके अप्लाई कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इससे क्या होगा कि आपके जो है करियर में एक कोर टेक्नोलॉजी रहेगी ही नहीं, राइट। पता चला आपने 2 या 4 साल का आपको एक्सपीरियंस है, आपने किसी टेक्नोलॉजी पे काम किया है। सपोज करो कि आप एक डेवलपमेंट में थे, 4 साल के बाद या 3 साल के बाद आपको फिर बोलता है यार अभी एक टॉस्का है, उसमें बहुत ओपनिंग है। टॉस्का एक टेस्टिंग टूल है, उसमें बहुत ओपनिंग चल रही है। तो आपने वो छोड़ के फिर टॉस्का में चले गए, राइट। अब वहां पे फिर आपने 2-3 साल काम किया टॉस्का में। तो अब इसके बाद आपकी कोर टेक्नोलॉजी क्या है? अब आप जो नेक्स्ट स्विच मारोगे वो किस टेक्नोलॉजी पे मारोगे, करेक्ट। तो जो आपकी टेक्नोलॉजी हो वो आपके जो है इंटरेस्ट के अलाइन हो, प्लस जो आपकी करंट टेक्नोलॉजी है उसके अलाइन हो। अगर आप डेवलपमेंट में थे तो डेवलपमेंट के ही अलाइन बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो आप सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक ही टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, नहीं। एक टेक्नोलॉजी कोर होती है, उसके आसपास सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी वो बहुत सारी होती हैं। तो ऐसे करके आपका एक टेक्नोलॉजी का पोर्टफोलियो बन जाता है, करेक्ट। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो है लेफ्ट राइट कुछ भी कहीं भी आप चले गए, बस आपको एक सेक ऑफ जॉब आपको चाहिए थी, आपने अप्लाई कर दिया, जॉब मिल गई, काम खत्म। सर ऐसा नहीं होता। ऐसे में फिर आपको करियर को एक करेक्ट वे में ले जाना है, बहुत प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि आपकी कोर टेक्नोलॉजी नहीं पता कि आप टेस्टर हो कि डेवलपर हो, राइट। क्योंकि डेवलपर भी टेस्टिंग करता है पर एक लिमिट तक करता है। वो करता है यूनिट टेस्टिंग। वो ऐसा नहीं होता कि उठा के सारी टेस्टिंग जो है लिखने लगा, ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट भी लिख लेगा, टॉस्का टूल भी यूज कर लेगा। तो वो नहीं होता, उसका एक स्कोप होता है। तो यहाँ पे बहुत बार देखा गया है कि भाई जो फ्रेशर हैं, चलो उनका तो ठीक है कि उनको अप्लाई करना है जॉब में, पर उनको भी एज पर इंटरेस्ट अप्लाई करना चाहिए, जो उन्हें इंटरेस्ट है, राइट। नहीं तो फिर क्या होगा, आगे चल के आप वो टेक्नोलॉजी स्विच करेंगे, ठीक है। अगर इमरजेंसी है, आपके पास जॉब नहीं है, तो उस इमरजेंसी में आपने जो है कोई भी टेक्नोलॉजी आपने पकड़ ली, जॉब ले ली कि चलो थोड़े पैसे आने स्टार्ट हो जाएं, देन आप स्टार्ट करोगे। बट ऑलरेडी अगर आपके पास जॉब है, अपने इंटरेस्ट की है, राइट, आपको उसमें ठीक ठाक लग रहा है, डेवलपमेंट आपको अच्छा लग रहा है, राइट, या टेस्टिंग अच्छी लग रही है, तो चेंज करना किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पे जो आपके अलाइन ही ना हो, ना आपकी करंट टेक्नोलॉजी के, ना आपके इंटरेस्ट के। जस्ट किसी ने बोल दिया है कि मेरे यहाँ जो है टैबलू की ओपनिंग है, क्लिकव्यू की ओपनिंग है, तो फिर वहां चले गए। बिग डेटा की ओपनिंग है तो वहां चले गए। आप कर कुछ और रहे थे, करेक्ट। वो दोनों कहीं से कहीं तक अलाइन नहीं हो रहे हैं, कहीं से कहीं तक उनमें जो है मेल मिलाप नहीं है। तो ये एक मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सेकंड मिस्टेक आती है फ्रीक्वेंटली जॉब स्विचिंग। अभी फ्रीक्वेंटली जॉब स्विचिंग ठीक है, समझ सकता हूँ कि जो 2-4 साल 5 साल वाले हैं, या जो बहुत ही इनिशियल स्टेज में हैं अपने करियर के, तो वहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि कम एक्सपीरियंस है तो बहुत सारे कॉल आते हैं। 8 साल तक आपको कॉल की प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप एक ठीक ठाक टेक्नोलॉजी में हो,
तो आप कहीं भी फंसे हो, आपको बहुत सारे इंटरव्यूज कॉल आएंगे, आप जॉब स्विच इजीली कर लोगे। 10 साल के बाद की बात अलग है, उसमें थोड़ा सा जो है आपका डिसेंट पैकेज भी रहता है, कॉल्स भी इतने नहीं रहते, रोल्स भी आपको अलग लेना पड़ता है। बट 10 साल के पहले जो 6 साल है, 8 साल है, 5-4 साल जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको बहुत सारे कॉल्स आते हैं इनिशियल एज में, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं। तो इसमें क्या होता है, जॉब स्विच बहुत ईजी रहता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है किसी कंपनी में फ्रीक्वेंट जॉब स्विच करें। मतलब एक जगह आप लगे, 6 महीने वहाँ हुए थे, 8 महीने हुए थे, कि आपने फिर एक स्विच मार दिया, राइट। फिर आप वहाँ पहुँच गए, वहाँ मुश्किल से 6 महीने हुए थे, 8 महीने, 1 साल हुआ था, फिर आपने स्विच मार दिया। तो ये करना जो है अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी का इशू आता है। अभी नहीं आएगा। अभी आप सोचोगे कि यार मैं तो पिछली 3 कंपनीज 6-6 महीने में या 1-1 साल में स्विच कर रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो नहीं आएगा अभी। क्योंकि क्या होता है, मोस्टली जो कॉल आते हैं वो आजकल आते हैं इमीडिएट ज्वाइनर के। इमीडिएट ज्वाइनर मतलब उन्हें जो है प्रोजेक्ट है उनके पास, सब पूरा पाइपलाइन सेट है, जस्ट उन्हें एक जो बंदा चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, चाहे वो डेवलपर हो, टेस्टर हो, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी हो, उससे उन्हें एक बंदा चाहिए रहता है। तो फिर आपने कुछ भी किया हो, आपने 6 महीने में जॉब स्विच करी हो, उन्हें मतलब नहीं है, 1 साल में करी हो, उन्हें मतलब नहीं है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है। 5 साल तक, 6 साल तक की बात कर रहा हूँ, तो एक टाइम के बाद पर वो काउंट होता है, राइट। यहाँ पे जो एक ठीक ठाक कंपनी है, डिसेंट कंपनी है, वो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप जो है इतने फ्रीक्वेंट स्विच क्यों कर रहे हो आप, फिर आपको जो है उसका आंसर रेडी रखना पड़ेगा। तो ये एक जो है स्टेबिलिटी का इशू रहता है, ये एक डिसेंट तरीका नहीं रहता है कि आप जो है 1-1 साल भी कंप्लीट नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर आपको वहाँ पे जेन्युइन इशू है, वहाँ आपको जो है कोई बहुत ही टॉर्चर टाइप का है, वर्क कल्चर टॉक्सिक है, तो आपने ये सारे इशू थे, इसकी वजह से आपने चलो 6-7 महीने में, 8 महीने में कंपनी छोड़ दी, विद इन 1 ईयर छोड़ दी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्टिफाई कर सकते हो। बट जस्ट सेक ऑफ मनी, जस्ट सेक ऑफ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी, फिर वहाँ गए, फिर और अच्छी मिल गई, तो ऐसे तो सर कहाँ पे स्टॉप होगा, राइट। तो एक डिसेंट ईयर जो है आप डिसाइड कर सकते हो। इस पर एक मेरा वीडियो भी है कि आपको कितने टाइम में जॉब स्विच करना चाहिए अगर आप करना चाहते हो तो, राइट। तो ये आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे जितना भी है कि 2 साल के आसपास जो है नॉर्मली लोग स्विच करते हैं, जिसको करना रहता है, तो वो एक डिसेंट टाइम माना जाता है। 1.5 साल से वो देखना स्टार्ट कर देते हैं, देखते देखते 1.8 ईयर, और जो नोटिस पीरियड मिला जुला के उनके अराउंड 2 ईयर्स हो जाते हैं। तो 2 ईयर्स एक जो है ठीक ठाक टाइम है, स्टेबल टाइम है किसी कंपनी से मूव ऑन करने का। बट विद इन 1 ईयर, 5-6 महीने, 8 महीने, दैट्स नॉट गुड। मिस्टेक नंबर 3 है नो योर जॉब रोल। पीपल क्या करते हैं कि जॉब रोल ही उन्हें नहीं पता रहता है कि अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग कर रहे हो, राइट, एज अ एक्सपीरियंस भी हो अगर आप, और एज अ फ्रेशर भी हो, कोई भी हो, आप एक किसी न्यू कंपनी में, चाहे आपने स्विच मार के ज्वाइन किया है या फर्स्ट कंपनी है, तो नो योर जॉब रोल। आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको वहाँ पे क्यों हायर किया गया है, यह आपको पता करना बहुत जरूरी है, राइट। होता क्या है कि उन्हें अपना स्कोप नहीं पता रहता, और कई बार वो बियॉन्ड द स्कोप काम दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक ओवर स्मार्टनेस हो जाती है उनमें, राइट। तो एक ओवर स्मार्टनेस अलग बात है, जेन्युइन होना अलग बात है। तो अगर आपको अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पता, कि जैसे अगर आप सीनियर डेवलपर गए हो वहाँ पे, तो आपका वहाँ पे क्या रोल होगा उस प्रोजेक्ट में, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आप ऐसे लीड गए हो तो आपका वहाँ पे क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लोग क्या करते हैं, जैसे ज्वाइन हुआ है, कोई एक्सपीरियंस बंदा आया है, राइट, 2-4-5 साल, 8 साल का काम करके कहीं से, तो फिर वहाँ पे अपना जो है स्मार्टनेस दिखाना स्टार्ट, या आप जो है हीरोगिरी दिखाना स्टार्ट कर देते हो कि मैंने तो वहाँ पे पुराने प्रोजेक्ट में ये काम किया था, मैंने ऐसा किया था, वो ऐसा किया था। मतलब बिना किसी के पूछे और बिना वहाँ पे कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल आप सॉल्यूशन दिए जा रहे हो, अपने आइडियाज दिए जा रहे हो। नो डाउट आपके पास आइडिया हैं, आप एक अच्छे आदमी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पीछे कुछ नहीं किया था, आपने आइडियाज दिए होंगे, काम किया होगा, यहाँ भी आप अच्छे आइडिया दे रहे हैं। बट नो योर जॉब रोल, कि भाई यार उस टाइम पे वो आइडिया जो मैं दे रहा हूँ, मेरा रोल क्या है वहाँ पे। ऐसे उठ के तो बीच में कोई भी आइडिया नहीं देता है, राइट, वो अच्छा भी नहीं है। तो अगर कहीं पे टीम फंसी हुई है, अगर कोई वहाँ पे प्रॉब्लम है, सही में एक जेन्युइन इशू आ गया है, राइट, वहाँ पे अगर आप ये चीज़ बोलेंगे कि मैंने पिछली कंपनी में क्या किया था, राइट, मैंने पिछली कंपनी में ऐसा किया था, सेम इशू मुझे मिला था, और ये स्टेप मैंने फॉलो किए थे, तो ये इशू फिक्स हो गया था, तो कैन वी ट्राई दैट, राइट। जब आप ऐसा बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि अरे यार ये तो हम फंसे हुए थे, ये अभी हमें प्रॉब्लम से निकाल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है इसका। बट बिना किसी के जो है पूछे या बिना किसी प्रॉब्लम में फंसे अपनी कहानी जो है टीम को सुनाते रहना, तो इसमें क्या है कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। मतलब एक टाइम तक ठीक है, पर फिर बाद में जो है कोई, आप जितना सोच रहे हो कि मैं हीरो बन जाऊंगा,
पर वो चीज़ आपको जो है नहीं मिल पाएगी, उल्टा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपकी पर्सनालिटी पे पड़ सकता है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए भी लोग ऐसा कर देते हैं कि सपोज मीटिंग में एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है और बहुत सारे सीनियर्स डेवलपर हैं, राइट, लीड है, टेक्निकल आर्किटेक्ट है, तो ये सब लोगों ने कुछ सॉल्यूशन उस टाइम डिसाइड किए हैं, पर आप एज अ सपोज सीनियर डेवलपर ही आए हो, इसके बाद आप कुछ कोड में जो है कुछ आप मिस्टेक निकालो ज़बरदस्ती, कि आप बोलो कि अरे यार इसकी जगह तो ना ये स्ट्रक्चर में ऐसा कर देता, या ये यहाँ पे क्यों लिखा है, राइट, उस मीटिंग में उनके सामने कि ये यहाँ क्यों लिखा है, इसको अच्छे से लिख सकते थे। करेक्ट है, आपका आइडिया सही है कि वो जगह सही नहीं है, प्लस वो आइडिया उस टाइम रिक्वायर्ड था कि नहीं वो भी आपको देखना है। माना आप सही कह रहे हो, बट उस टाइम जो लोग हैं अभी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं या जिन्होंने भी आर्किटेक्ट किया होगा, सॉल्यूशन बनाया होगा, तो उस टाइम क्या सिचुएशन रही होगी, क्या उस टाइम पे जो है उनका टाइमलाइन डिसाइड हुआ होगा, कैसे उन्होंने किया होगा, तो ये सब आपको पता नहीं है। और अभी सॉल्यूशन चेंजेस का कोई आइडिया मांग भी नहीं रहा है, करेक्ट, ना तो उनके कोई प्लान है कि यार इसको हम चेंज कर देंगे तो आप आइडिया दो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, इसके बाद ही सारी आपको आइडियाज़ देने चाहिए, मतलब जिससे वो रियली स्मार्ट दिखे। ऐसे में क्या होगा कि वो स्मार्ट की जगह ओवर स्मार्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो ये भी मिस्टेक जो है बहुत बार देखी है। मिस्टेक नंबर 4 आती है नॉट आस्किंग फॉर हेल्प। तो यहाँ पर ये मिस्टेक कैसे हो जाती है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको नीड रहती है हेल्प की, बट वो बहुत हेजिटेशन में रहते हैं कि मैं हेल्प मांगूं कि नहीं मांगूं, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे फिर वो सोचते हैं कि मेरी पर्सनालिटी कैसी दिखेगी, कि ये तो अभी एक्सपीरियंस्ड आया है पर ये पूछ रहा है, और होता भी है, मतलब जिनसे आप पूछ रहे हो उनके नेचर पे डिपेंड करता है। बहुत लोग होते हैं जो आपको जज कर लेते हैं, अरे यार ये तो पूछ रहा है मतलब इसको आता नहीं है, होता है ऐसा, करेक्ट। बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको तो पूछना है, करेक्ट, आपको हेल्प लेनी है, क्योंकि उस टाइम पर अगर आपने नया ज्वाइन किया है, कहीं आप स्टक हो गए हो, तो आपको पूछना जरूरी है, करेक्ट। बट इसमें यह ध्यान रखना है कि कितनी बार आप उसे अप्रोच कर सकते हो और किस किस चीज़ के लिए अप्रोच कर सकते हो, सामने वाले का नेचर कैसा है, ये पहले चीज़ें आपको जो है टीम में थोड़ा देख लेनी है कि अगर वो इजीली अप्रोचेबल है देन इट्स नो इशू। बट अगर है बंदा कुछ के यार बार बार अप्रोच करने पे उसको प्रॉब्लम जा सकती है, तो यहाँ पे फिर आपको देखना है कि किस हद तक आप अपने इशू को सॉल्व कर सकते हो। अपने आसपास के टीममेट से आप जो है पूछ सकते हो, या खुद से आप ट्राई करो पहले तो सॉल्व करने का। नहीं हो रहा है सॉल्व तो इसमें जो है उसको खींचने की जरूरत नहीं कि डे बाय डे बैठे ही हैं, खुद ही करते जा रहे हैं, सर्च ही करते जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, और ना पूछ रहे हैं किसी से इस हेजिटेशन में कि मेरे पर्सनालिटी का क्या होगा, क्या वो नेगेटिव दिखेगी पॉजिटिव दिखेगी। तो ये भी एक जो है भाई मिस्टेक है। इतना नहीं सोचना है, आपको पूछ लेना है जाके, करेक्ट, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है आपके जो है उसको स्टक जहाँ हो गए हो उससे आपको प्रोग्रेस का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पूछना ही ऑप्शन है। तो अगर आपने पूछ लिया 1-2 बार तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, राइट। किसी किसी का नेचर तो अच्छा रहता है, वो आपको डेफिनेटली बताते हैं, हेल्प भी करेंगे। 2-4 तो मिलते ही हैं कहीं भी, 2-4 तो होंगे ही ऐसे कि जिनको जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जाएगी। बट हाँ, आपको इनिशियल में तो करना पड़ेगा। अगर आपको जो है स्ट्रक्चर पूरा समझना है, जो भी काम आप कर रहे हो वो आपको पूरा समझना है, तो 2-4 बार ठीक है सुन लो गाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा उसको जो है लॉन्ग मत खींचो कि लंबा बैठे हुए हैं और किसी से पूछ भी नहीं रहे और खुद भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ये आपके लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव दिखेगा कि यार 4-5 दिन से भाई बैठा ही है विदाउट एनी प्रोग्रेस। कम से कम पूछ के कुछ प्रोग्रेस होगी तो वो आपके लिए एक अच्छा होगा। फिर आती है लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है नॉट स्टेइंग अपडेटेड। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम अपडेटेड नहीं है बार बार, मतलब बहुत सारे वीडियोस में ही मैंने बोला है कि आपको स्किल्स अपडेट रखनी पड़ेगी, स्किल पे काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हो जाती है कि एक बार लग गई जॉब, न्यू ज्वाइन हो गए, तो आप फिर सोचते हैं ठीक है अभी तो चल ही रहा है, अभी क्या अपने स्किल को अपडेट करना, अभी तो जॉब चल ही रही है, बाद में देखेंगे। पर होता क्या है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में भी मूव हो रहे हो, वहाँ पे अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है तो फिर उससे आप जो है अनअवेयर रहते हो, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम चली जाएगी। प्लस टेक्नोलॉजी की भी एक एज रहती है। जैसे पहले बात करें तो 8 साल तक 10 साल तक जो है जैसे VB.NET चल रही थी तो वो चली रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, वर्जन आते जाएंगे, बट एक मॉड्यूल जो है सेम रहेगा, एक कोर्स सेम रहेगा, करेक्ट। इसके बाद क्या हुआ कि एज घट के जो है 8 साल हो गई, 5 साल हो गई। जैसे .NET आई तो .NET में बहुत सारे वर्जन आ गए, ASP.NET अलग आ गई, उसका एक अलग वीडियो बना के रखा है मैंने, करेक्ट। तो ये बहुत सारे चेंजेस रैपिडली आए। UI पे तो UI पे बहुत सारे चेंजेस आते गए। अब क्या हो गया है, 3 साल हो गया है इसकी एज, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू स्किल्स हैं, अब वो 3 साल में आउटडेटेड हो रही हैं। हर 3 साल बाद एक नई स्किल आ रही है, एक नई लैंग्वेज आ रही है, एक नया वर्जन आ रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या है कि आपको अब बस 3 साल एज है इसकी, उन टेक्नोलॉजी की, उन वर्जन की, तो आपको इसको क्या करना है, अपडेटेड रखना है।
तो नॉट स्टेइंग अपडेटेड ये भी एक जो है मिस्टेक है जो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम देती है। तो चाहे आप स्विच करना चाहो या प्रोजेक्ट चेंज करना चाहो, करेक्ट, क्योंकि अपडेट रहोगे तो दैट विल इजी फॉर यू, चाहे आप कंपनी स्विच करो या प्रोजेक्ट। तो ये तो थी कॉमन 5 मिस्टेक्स, बट इसके बाद भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। जैसे आपके पास कोई प्लान ही ना हो करियर का, या आपके पास नेटवर्किंग का इशू हो गया हो, आपने सही ढंग से नेटवर्किंग नहीं की हो, कंफर्ट जोन किया हो, राइट। आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, बट दीज आर दी 5 कॉमन मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड। सो इसके बाद आपको जो है ग्रो करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी, स्मूथली आपका सब काम चलता रहेगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।